हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी जो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ, हम जानने वाले हैं अगर आपके पर्सन और आपके बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो क्या आपके पर्सन ने, आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया, तो क्या आपके पर्सन ने वाकई में आपसे प्यार किया या इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया और वास्तव में चीट किया? ठीक है, याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होने वाली है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपको इस जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे, जैसी गाइडेंस आपको चाहिए होगी, उसमें ही आपको हेल्प करेगी। कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज के जरिए आपको मिल जाएगा। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिस भी तरह के रिश्ते में आप रहे हैं लेकिन प्यार हुआ है आपको, ठीक है, आपके पर्सन मैरिड हैं आपसे, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन, रिश्ता जिस भी तरीके का रहा है, आइए जानते हैं कि सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्रेकअप में इवन, या आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया, क्या आपके पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार किया? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने उनसे कभी भी प्यार किया? अगर आज दोनों के बीच में सेपरेशन है, ब्रेकअप है, क्या हालात ऐसे हुए या यही नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, यही लॉयल नहीं थे, यही कमिटल नहीं थे? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्या सच में प्यार किया मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर ने? पहला कार्ड आया है द स्टार। ओ, जस्टिस आ गया। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 कार्ड्स और दे दीजिए। टेम्परेंस एंड द लास्ट वी हैव द हैंग्ड मैन। बॉटम से एनर्जी थर्ड पार्टी की है, द एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, एंड साथ में द टावर मोमेंट। ओके, ठीक है। मैं हैंग्डमैन को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। प्लीज बताएं यूनिवर्स, हैंग्डमैन की एनर्जी क्या बताना चाह रही है? क्या ये सीरियस रहे या क्या चीजें रही? यस, यही तो जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये डेक उठाया भी था कि हम तो एक बार क्रॉस चेक कर लें। ओके, अब मैं अगर एनर्जी की बात करूं, तो जब आप अपने पर्सन को इस लाइफ टाइम में मिले, हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड रहे, ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में, जैसे अलग अलग पार्टनर से आप मैरिड हैं तो उस टाइप का रिश्ता रहा है, आपके पार्टनर और आपको एक दूसरे से शादी करनी थी, या आप इनके साथ मैरिड ही रहे, ठीक है, जैसा भी रिश्ता आपका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, ये स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिखाए होंगे कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, मानो इन्हें दुनिया मिल गई, आपने इनको सेलेक्ट किया, इन्होंने आपको सेलेक्ट किया और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इन्होंने आपकी बहुत तारीफ की होगी, मतलब जेन्युइनली ये इनिशियल डेज में आपको पाकर अपने लाइफ में बहुत खुश हुए, क्योंकि आपने इन्हें समझा, आपने इन्हें खुशी दी। ये मैनिफेस्ट कर रहे थे काफी समय से अपने हालातों से लड़ते हुए, मे बी इनका ब्रेकअप हुआ हो, मे बी ये किसी ऐसे स्ट्रगलिंग सिचुएशन में रहे हो जहां पे इनको इमोशनली सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा, कि काश मेरे जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आए या मेरी भी जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे समझता या समझती, ठीक है। आप आ गए। अब आप दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या फील किया कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये हूबहू वैसा है जैसा मुझे मेरे पार्टनर से नहीं मिला, या जैसा मुझे समझने वाला कोई नहीं था बट इसने मुझे समझा, ठीक है। तो आपको भी ऐसा लगा कि ये वैसा ही है जैसा मैंने चाहा था, या वैसी ही है, और इनकी भी तरफ से यही एनर्जी है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या रही, ये हमेशा जानते थे कि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, इस रिश्ते के साथ ये आगे चलकर भी न्याय नहीं करेंगे, और हो सकता है कि इस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दिए। इन्होंने बहुत कोशिश की दोनों सिचुएशन को एडजस्ट करने की, कि जैसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। यहाँ पर थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है आपके केस में, जैसे कि मदर हो सकती है, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी, इन लॉज हो सकते हैं, इनके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के साथ मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी रही है और इन्होंने आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की अपने लाइफ में,
कमी आपको नहीं होने दी, बट फिर भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो पाया। अंदर ही अंदर ये सॉरी फील किया इन्होंने उसकी तरफ भी जिसको ये धोखा दे रहे थे, अगेंस्ट जाकर चीजें कर रहे थे, और आपकी तरफ भी जैसे ये ना बीच में फंस गए। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की अपने लाइफ के हर एक हिस्से में, जहां पर बैलेंस की फिर रिक्वायरमेंट आ गई। आपके साथ ये रिश्ता क्योंकि नेक्स्ट लेवल का था, स्ट्रगलिंग था, चैलेंजिंग था, तो बहुत कोशिश किया कि ये अपने आप को बैलेंस करें, तो इस रिश्ते को बैलेंस कर पाए। अब पैर आगे बढ़ाया है, थर्ड पार्टी में गए हैं या लीग से हटकर कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने सबका ही अच्छा सोचा कि शांति से निपटा के देखते निपट जाएगा। स्टार्टिंग में इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहा होगा, आपको जैसे ही देखा इन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस कर दिए होंगे आपसे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, इनसे सिचुएशंस बैलेंस नहीं हुई, उल्टा ये किसी पास्ट लाइफ कर्मा में फंसे रहे। ठीक है, जिसके चलते आपके रिश्ते में क्या रहा, हमेशा लटका हुआ सिचुएशन। आपने बात करना चाहा तो ये फोन नहीं उठा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये मर ही जाएं, ये ना आपके लिए सही कर पा रहे हैं, ना ये किसी अदर सिचुएशन के साथ डील कर पा रहे हैं, लटका दिया बीच में, आपको भी और खुद भी लटक गए। ठीक है, अब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ कप्स ने, मतलब ये आपके साथ साथ किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे, इनका दिमाग दसों दिशाओं में और भी भटक रहा था। ठीक है, आपको तो देखा, लेकिन जो और थे कि उसको मना कैसे करूं, या मेरे लाइफ में वो भी तो है, या मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे इन लोगों को निकाल दूं, ऐसी सिचुएशन में ये फंसे रहे हैं। अब आप इसको चीटिंग कंसिडर करें, आप इसे ये कंसिडर करें कि ये थर्ड पार्टी मेरे, जो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन इनके अकॉर्डिंगली ये चीटिंग नहीं है। इनके अकॉर्डिंगली इनके लाइफ में हर वो हिस्सा इंपॉर्टेंट रहा है जहां पर ये इन्वॉल्व होना चाहते थे, और जहां पर इन्हें ऐसा लगा कि इनकी भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, तो ये इमोशनली डील किए बाकी सभी सिचुएशंस में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस आ गया, जगह छोड़ के चले गए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि स्पिरिचुअलिटी, देखिए यहाँ पर 222 की एनर्जी है जो आ रही है, यहाँ पे 222 आपके पर्सन इस एनर्जी में रहे कि इन्हें बढ़ना है तो आपके साथ में, लेकिन साथ में ये सिचुएशंस भी खत्म करनी पड़ेगी जो इनके लाइफ में चल रही है। लेकिन चीजें किस तरीके से फ्रेम हुई कि ये आपसे ही दूर हो गए, इनसे हुआ ही नहीं कुछ। हो सकता है इन्होंने आपसे ही बोला हो, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, हो जाएगा सब, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। होते होते ये फ्रस्ट्रेट हो गए, गिव अप कर दिया, जिसकी वजह से आपके साथ दूरियां आ गई। क्योंकि आपके साथ आगे बढ़ना मतलब बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, पंगे लेने के साथ, पूरे होशो हवास में इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन्हें, तो वहां पे ये फेल हो गए। ठीक है, एनर्जी है एम्प्रेस विद टावर की, इनको समझ में आ गया तब तक ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके लाइफ से खत्म नहीं हो जाती। ये खुद नहीं खत्म करेंगे, लेकिन खत्म हो जाए खुद से, डिवाइन के जरिए या डिवाइन सपोर्ट मिले तो कुछ हो सकता है। क्योंकि खुद से किया, अगर किसी व्यक्ति के साथ जुल्म, किसी को मारा पीटा, बदतमीजी करी, हरकतें की, तो प्रॉब्लम आएगी ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इन्होंने सोचा कि चीजें समय के साथ शायद खत्म हो जाए, जिसकी वजह से ये तभी आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में इन्होंने हमेशा ब्लेसिंग्स फील करी आपके साथ में। ये फील किया कि आपको दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, अगर ये आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, इन्होंने तो आपने सिर्फ इनको चाहा, और ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी समय ले गए, एफर्ट्स लगाने में भी समय लगा दिया इस पर्सन ने। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आपके पर्सन की कि इनको हमेशा ये लगा कि आपने इन्हें मोटिवेट किया, स्ट्रेंथ दी कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है, समय बदलेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर होंगे। तो इन्हीं चीजों को इन्होंने काफी समय तक खींचा भी। ठीक है, मे बी आप लोगों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जो डिफिकल्ट तो है, बट समवेयर ये कनेक्शन जो है फेटेड है, डिवाइनली गाइडेड है, ब्लेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर एनर्जी के अकॉर्डिंगली बात करूं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे और इंटेंशनली आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से मजबूरन यह समय ऐसा आ गया कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। ठीक है, ये माइंडसेट नहीं रहा कि मुझे इसके साथ खेलना ही है, मुझे इसको छोड़ना ही है। ये जानते थे कि ये आगे चलकर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, किसी किसी के केस में यही एनर्जी है, लेकिन
उस तरीके से नहीं, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है ये सबका मान रखने वालों में से, इन्हें फर्क पड़ता है कि और लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। और सब कुछ छोड़कर ये आपको चूज नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये सिचुएशन आ रही है निकल के, एनर्जी है। क्या धोखा भी दिया इन्होंने, क्योंकि इनके इमोशंस तो सबकी तरफ दिखते हैं। धोखा नहीं दिया है, जैसे कार्ड्स हैं उस हिसाब से तो नहीं दिख रहा है। नंबर 28 की एनर्जी है। आपसे बात करना बंद किया तो हर्ट ये भी हुए, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया तो हर्ट ये भी हुए। जैसे आपके रिश्ते में ना अचानक से सब बदल गया, ये फेटेड दिख रहा है, ये माया है कि जो सब ऊपर दिख रहा था आपको सरफेस पे, अचानक से 180 का चेंज आ गया आपके रिश्ते में। और ये चेंज क्यों आया, ये चेंज क्यों आया जिसकी वजह से पार्टनर बदल गए? ये चेंज इसीलिए आया आपके रिश्ते में क्योंकि आपने इनसे शादी करना चाहा होगा, आपने इनसे कमिटमेंट मांगी होगी, तब यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया। तब इनको बिल्कुल ऐसा लगा कि ये क्या करें, एक्शन ले भी पाएंगे या नहीं। आपको देखा, सुना, समझा, लेकिन शादी तक, आपके साथ घर बसाने तक यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये हट गए उस बात से, शादी को लेकर, एफर्ट्स को लेकर, कि वैसे साथ रह सकते हैं लेकिन शादी के लिए अगर सबको छोड़ना पड़ेगा तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।